हाय एवरीवन। नीट 2026 एग्ज़ाम अब बस 4 महीने में है। मतलब सिलेबस ख़त्म हो चुका है, नोट्स बन चुके हैं और क्लासेस ऑलमोस्ट ओवर है। अब प्रिपरेशन का फेज़ नहीं है, अब स्कोर इम्प्रूवमेंट का फेज़ है। और इस फेज़ में अगर एक चीज़ भी गलत हो जाए ना तो 40-50 मार्क्स वही रुक जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि नीट बायोलॉजी का रियल क्वेश्चन पैटर्न क्या है, स्टूडेंट्स रिविजन में कौन सी गलती करते हैं और लास्ट 4 मंथ्स में आपकी स्ट्रैटेजी को कैसे ट्विक करें ताकि आपका स्कोर इंक्रीज हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट पार्ट प्योर रिविजन प्लान पे है। अब मैं सीधा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। नीट बायोलॉजी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट करता है आप कॉन्सेप्ट को प्रेशर में कैसे अप्लाई करते हो, आप स्टेटमेंट्स को ठीक से जज कर पाते हो या नहीं, और आप ओवर थिंक करते हो या डिसिप्लिन रहते हो। देखो, लास्ट इसमें अगर हम देख लें नीट 2025 में, तो एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इंक्लूड्स फिग वास्प्स इन इट। स्टेटमेंट 2 दिया है, fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या लगेगा, हाँ मैम एनसीईआरटी में फिग वास्प और फिग ट्री का म्यूचुअल रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट ही होगा। तो फिर स्टेटमेंट 2 को करेक्ट समझ लेते हैं और स्टेटमेंट 1 जो है वो भी लॉजिकली सही लग रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देते हैं और 4 मार्क्स यहाँ पे गवा दिए। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वास्प्स इन इट। फिग वास्प जो है ये सिर्फ उस फ्रूट को या उस फ्लावर को पॉलिनेट करता है, उस फ्रूट का पार्ट नहीं बनता, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। और स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, फिग वास्प एंड फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, यहाँ तक करेक्ट है। एज फिग वास्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प। फ्रूट पॉलिनेट नहीं होता, राइट। यहाँ पे पॉलिनेशन किसका होगा, फ्लावर का। तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है और यहाँ पे आपके 4 मार्क्स जो है इजीली कट हो जाएंगे। यहाँ आपको करना क्या है, 3 सिंपल रूल फॉलो करने हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। आपको स्टेटमेंट्स को स्लोली रीड करना है। धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको फॉलो करना है कि आप हर वर्ड को वेरीफाई करो। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था और पूरे 4 मार्क्स आप यहाँ पे गवा सकते हो। थर्ड, नो एजम्पशन। आपको कोई भी एजम्पशन नहीं बनाना है। जो स्टेटमेंट दिया है उसे प्रॉपरली रीड करो, एनालाइज करो और फिर आप उसके कंक्लूजन पे पहुँचो। एजम्पशन कुछ भी नहीं करना है, राइट। बस इतना सा आपको हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस है, दैट इज एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पूरा स्कैन करना होता है। क्या क्या डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स है, स्मॉल बॉक्स टेक्स्ट है, राइट। तो आपको ये सब इतने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपके रिविजन के फेज में गोल्ड माइन जैसा होगा। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। थर्ड टाइप आता है लॉजिक प्लस लिंकिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, बस इस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये जो है ये आपका लिंकिंग से आएगा और ये सिर्फ एनसीईआरटी के रीडिंग से नहीं आता है, ओके। इस स्लाइड का यूज ऐसा समझिए, पेपर का इवोल्यूशन। नीट हर साल कह रहा है लेस ट्रिक्स मोर एक्यूरेसी। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, वन लाइनर्स रिपीट किए जा रहे हो तो आप 250 टू 270 के जोन में ही रह जाओगे। 300 प्लस के लिए आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करने, मिक्स्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने और एरर एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 2025 में काफ़ी अभी इंक्रीज हो गए। ये 2021 से लेके 2025 तक का डेटा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आप यहाँ पे इंक्रीज देख सकते हो 2025 के पेपर में। मैच द फॉलोइंग जो है ये अभी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजन या जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं इनका नंबर अभी 2025 में बहुत डिक्रीज हो चुका है, इनिशियली बहुत ज़्यादा था। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए।
नीट 2025 का मैसेज क्लियर था। एनसीईआरटी को अगर आपने लाइटली लिया, इसका मतलब लॉस। बहुत स्टूडेंट्स ने बोला मैम क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा था पर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर था पर एक्यूरेसी नहीं थी। 2025 के पेपर में चेंज ये नहीं था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया। चेंज ये था कि हर एक स्टेटमेंट को सोच समझकर इंटरप्रेट करना कंपलसरी हो गया है। थोड़ा सा आप ओवर एजम्पशन कर लो, थोड़ा सा ओवर रीडिंग कर लो, या एक वर्ड अगर आप इग्नोर कर देते हो तो आपके पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए नीट का जो मैसेज था 2025 का, इट वाज वेरी क्लियर। रीड व्हाट इज रिटन, नॉट व्हाट यू थिंक इज रिटन। एसर्शन रीजन क्वेश्चंस जो थे वो कम हुए। इसका मतलब प्रिपरेशन जो है वो ट्रिकी नहीं, क्लीन और शार्प बनाना है। अब रियलिस्टिकली नीट 2026 का पेपर भी स्टेटमेंट बेस्ड होगा, एनसीईआरटी हैवी होगा और मॉडरेटली डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब स्कोर इंक्रीज करना पॉसिबल है, पर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी है। तो आपको फोकस कहाँ करना है? एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। नाउ दिस इज द गोल। अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में बायोलॉजिकल स्कोर रियलिस्टिकली इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें फॉलो करो। फर्स्ट, रीडिंग बंद करना है। अब आपको एक्टिव रिकॉल स्टार्ट करना है। नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंस्टेड क्या करना है, एक पेज पढ़ो, बुक बंद करो और 5 क्वेश्चंस खुद से बनाओ। इससे स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंड, आपको क्या करना है, मिक्स्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट डेली 50 MCQs प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स्ड। आपके ब्रेन को ट्रेन करो कॉन्सेप्ट को स्विच करना, राइट। थर्ड, एक एरर नोटबुक बनाओ। हर गलत क्वेश्चन इसमें लिखो, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट इशू, रीडिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, या फिर कुछ इग्नोर कर दिया, ओवर एनालाइज हो गया, ओवर एजम्पशन हो गया। सेम गलती एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, आपको क्या करना है, हर संडे वीकली आप सिर्फ एनसीईआरटी के टेबल्स और डायग्राम्स को रिवाइज करो। टेबल्स और डायग्राम्स के अलावा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, 10 to 15 मार्क्स यहीं से आते हैं। और फिफ्थ, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बेस्ड जो सेट्स होते हैं उसको आप अलग से प्रैक्टिस करो। डेली 15 to 20 आप कर सकते हो, टाइम बाउंड करो और इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं। अगर ये 5 चीज़ें भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपके 40 to 70 मार्क्स रियलिस्टिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। फाइनल रियलिटी, नीट में रैंक डिफरेंस मार्क्स से नहीं, एक्यूरेसी से आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस मोस्टली कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम का प्रेशर होता है और सिली मिस्टेक्स भी मोस्टली कॉमन ही होते हैं। इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो सिमिलर रेंज में क्लस्टर हो जाता है। पर बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बहुत कम होते हैं, आपको टाइम का उतना प्रेशर भी नहीं होता। इसका मतलब जो स्टूडेंट डिसिप्लिन रिविजन प्लस एक्यूरेट रीडिंग प्लस स्टेटमेंट प्रैक्टिस करता है वो इजीली 20 to 40 मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। अब ये 20 to 40 मार्क्स इंक्रीज करना मतलब रैंक 5,000 to 10,000 आगे चला जाता है। इसीलिए कहते हैं नीट में बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, रैंक बूस्टर है। अगर आप रिवीजन फेज को अभी भी लाइटली ले रहे हो तो आप आपका स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोरिंग वेपन यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। आई सिंसियरली होप कि ये एनालिसिस आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि अब क्या पढ़ना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे रिवाइज करना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। नीट अब दूर नहीं है, तो प्रेशर होगा, डाउट्स आएंगे, स्कोर्स भी फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा वही फाइनल डे परफॉर्म करेगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। इट हेल्प्स द चैनल टू रीच सीरियस स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हो स्टेटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, नीट ट्रैप क्वेश्चंस, बायोलॉजी रिविजन स्ट्रैटेजी और डेली एमसीक्यू डिस्कशंस हो तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय।